फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग वाज अ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस प्रिंसिपल एंड दिस प्रिंसिपल इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. He proposed this principle for microscopic bodies like electron, proton, neutron. जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं माइक्रोस्कोपिक जिनको कहते हैं, जैसे बॉल है या एट्सेट्रा, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द की बॉडीज़ हैं उन पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली. यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटर्मिन करना चाहेंगे तो इसका मोमेंटम एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाती है. स्टूडेंट, मोमेंटम क्या होता है? कोई भी जो मूविंग बॉडी होती है जिसका जो सपोज़ उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव करती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से वी गेट द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी. अगर एक बॉल है तो हम उसका मोमेंटम जब फाइंड आउट करते हैं तो mv उसके मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हम कोई भी बॉडी उसकी पोजीशन भी लोकेट कर सकते हैं, उसका मोमेंटम यानी उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करके उसका मोमेंटम भी डिटर्मिन कर सकते हैं. तो डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम उन साइमल्टेनियसली उनका मोमेंटम और उनकी जो पोजीशन है वो एक्यूरेसी के साथ, जितनी हम चाहें एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं. बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए ये प्रिंसिपल था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की मतलब वो पोजीशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसका मोमेंटम एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं हो सकेगा, और अगर हम उसका मोमेंटम डिटर्मिन कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो डाउटफुल हो जाएगी, वो क्लियर नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी. तो लेट डेल्टा एक्स इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन में अनसर्टेन वैल्यूज़ हैं यानी डाउटफुल है, उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को शो करता है. दोनों की प्रोडक्ट जो है वो नियरली इक्वल टू h/4 और ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी दोनों की प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू h/4. तो दिस इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. स्टूडेंट, अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेन हो जाए या उसका मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाए अगर हम उनको साइमल्टेनियसली डिटर्मिन करना चाहें. तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या मतलब हमारे डेली लाइफ में ये रूल है कि जब लाइट किसी चीज़ से स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है. ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द की जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है और इनको व्यू करने के लिए हमें बड़ी वेवलेंथ की लाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही उसका छोटा साइज़ है. इवन कि एक डॉट में अगर 20 लाख एटम होते हैं तो आप जस्ट इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ कितना छोटा होगा. इलेक्ट्रॉन का साइज़ इतना छोटा है कि इसको हम ऑर्डिनरी लाइट से या मतलब बड़ी वेवलेंथ की लाइट से नहीं देख सकते. ठीक है, तो अगर हम इसको व्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ही कम वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करना पड़ेगा, और कम वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी उसके फोटोन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी. हमें ये पता है कि लाइट जो है वो बेसिकली फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती है. तो अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो यानी लाइट के जो कम वेवलेंथ की लाइट है उसके फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और जब वो अगर हम उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन को व्यू करना चाहेंगे तो क्या होगा. आपके सामने ये स्लाइड है जिसमें आप देखें इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन को एक ग्रीन कलर की इंसिडेंट फोटोन रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट को स्मॉलर वेवलेंथ की. यहाँ पे दो आपको बड़ी नज़र आ रही है लेकिन ये बहुत छोटी वेवलेंथ यूज़ की हुई है जिसको जो जब इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक जब करेगी तो हम इसको माइक्रोस्कोप से व्यू कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को व्यू कर सकते हैं. लेकिन अब होगा क्या, जब बहुत ही छोटी वेवलेंथ की लाइट
का फोटॉन जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे? वो इलेक्ट्रॉन को की वेलोसिटी चेंज कर देगा। अब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी और मास यानी मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम छोटी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करके एक्यूरेसी से इलेक्ट्रॉन को मैयर व्यू करना चाहते हैं यानी उसकी पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम जो है वो सही तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अब जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब उसका मोमेंटम जो है वो एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को व्यू करने के लिए स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं तो स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट का फोटॉन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके उसका मोमेंटम चेंज कर देता है। तो पोजीशन फाइंड आउट करते करते उसका मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। ये भी स्लाइड इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से मूविंग इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से पोजीशन लोकेट करते करते इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम चेंज हो जाता है यानी उसके मोमेंटम की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम अब चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ना चेंज हो, उसका मोमेंटम हम यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर कर सकें तो फिर हमें लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम फाइंड करेंगे तो फिर क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से हम इलेक्ट्रॉन को व्यू नहीं कर सकते यानी हम उसकी पोजीशन नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से अब जो हमारी ये जो कोशिश थी जिसमें हमने मोमेंटम फाइंड आउट एक्यूरेसी से मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहा, इसमें इस कोशिश में इस अटेम्प्ट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो गई। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल प्रपोज दैट। थैंक यू।